हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर हो चुका है। पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि मैंने एक मॉडल पेपर बना के आप लोगों को दिया था, उसी में से लगभग पूरा पेपर आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसा था, और सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर भी आपको मैं बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, ये सेट सी है। आपके सेट में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो सही जोड़ी की बात कर रहे हैं, मैच की बात कर रहे हैं। पहला था प्रकाश की तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन उतने ही उत्सर्जित हो सकते हैं जितनी ज्यादा तीव्रता होती है। तो आपको इसको मिलाना था फोटोनों की संख्या से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मिलाना थी नंबर ऑफ फोटॉन्स। प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। अब आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा कि दो चीजें आपको यहां पर दे दी, एक दहली आवृत्ति उधर दे रखी है और एक प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है। तो इस वजह से हो सकता है बच्चों ने गलती कर दी हो। तो प्रकाश की आवृत्ति को आप सीधे सीधे आपको मिलाना था फोटोन की आवृत्ति से। कार्यफल मैंने आपको बताया था, किसी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आप क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। द्रव्य तरंगे, ये जो है आपकी द्रव्य तरंगे गतिशील कण होते हैं। दहली आवृत्ति, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कणिकीय प्रकृति के बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम सिचुएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मिलानी है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। मैटर वेव्स आपकी मूविंग पार्टिकल से मिलाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। और पार्टिकल ऑफ लाइट मिलाना है बच्चों आपको आइंस्टाइन से। ठीक, ये सही जोड़ी थी। और आप लोगों को हमने जितना पढ़ाया, जैसा पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लाए, उसमें आप देखोगे तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। जिन जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाई है उनको पता होगा। पहला, उचित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड और एंड राइट। ठीक है, सटीक उत्तर देने की बात है। एक कूलाम आवेश में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने हल करवाया था Q बराबर एनी से N बराबर Q बटा E करके। आपको याद है ये तरीका जो हमने बताया था, Q बटा E, इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी 1.6 10⁻⁻19। जब जब मैंने पढ़ाया तब तब मैंने इस चीज को आपको बताया है। तो ये होगा आपका 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। द ब्लैंक है टू द फील्ड लाइंस गिव द पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हिंदी वालों के लिए उत्तर होगा स्पर्श रेखा, और इंग्लिश वाले को लिखना था टेंजेंट। ठीक है, चुंबकीय तरंगों की संचरण की प्रकृति होती है, रिक्त स्थान प्रकृति होती है। नेचर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, तो इसकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, यानी कि अंग्रेजी वालों के लिए क्या होती है? ट्रांसवर्स। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की रिक्त स्थान घटना ऊर्जा का पुनर्वितरण है। ब्लैंक ऑफ लाइट शोज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब इसका आंसर तो व्यतिकरण लिखना चाहिए। ठीक है, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस पर पड़ेगा। अगला था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण रिक्त स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव एंगल इज, आगे ब्लैंक, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। सरल सूक्ष्मदर्शी रिक्त स्थान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ कम फोकस दूरी का, है ना। इसमें लिखेंगे आप जो है लेस फोकल लेंथ का जो है आपका अभिसारी लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस आपका होना चाहिए। ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सत्य असत्य। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र
शून्य होता है, यह सत्य है, क्योंकि आवेश जो है पृष्ठ पर वितरित होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती हैं, यह भी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश बनाती है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यह असत्य है। आवृत्ति न्यूनतम होती है। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, यह भी असत्य है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्तित औसत धारा का मान शून्य होता है, यह सत्य है। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप, ट्रू। फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर लॉन्ग रेडियो वेव्स, फॉल्स। For an unpolarized wave, the displacement remains constant respect to time, false. Or average value of alternating current is zero, full cycle, true. प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों के सारे ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन। वायु का पराविद्युतांक होता है, तो वायु का पराविद्युतांक लगभग 1 होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ये सब मैंने आपको करवा रखे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में, चाहे तो मिला लेना बच्चों, ठीक है, सब आपको बताया था। ठीक, आपने कितना भरोसा किया ये आपके ऊपर है। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? लेंज ने, मैक्सवेल ने, जे थॉमसन ने, हेनरिच हर्ट्ज ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज करने का श्रेय सर्वप्रथम हर्ट्ज आपको ही जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए भी देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। Dielectric constant air 1. Moving charge produces magnetic and electric field both. First law of Kirchhoff's current distribution law. So law of conservation of charge. Which phenomena does not reveal the wave nature of light? So photoelectric effect. Who discovered the photoelectric effect? Heinrich Hertz. प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द में उत्तर वाले प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप Q बराबर प्लस माइनस n। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज होती है लगभग। 0.5 मीटर फोकल लेंथ की लेंस क्षमता देखो कैसे निकालना था। P बराबर 1/f यानी कि 1/0.5, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 डायोप्टर। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS I0/√2 या फिर 0.637 I0। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश वालों के लिए राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस NE, जैसा कि हिंदी में बताया। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी? 10⁻14 हर्ट्ज। पावर हमने निकाल के बताई दी, 2 डायोप्टर। SI यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी। राइट द जो स्क्वायर रूट के लिए IRMS इज इक्वल टू I0/√2। जिसने जो लिखा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। जिसने 0.637 लिखा तो उसको भी मिलेंगे, और जिसने I0/√2 लिखा उसको भी मिलेंगे। मेरे विद्यार्थियों, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब ये देखते हैं कि हमने जो बताया वो क्या क्या आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो आप देखिएगा कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये जरूर देखिएगा, ये 2 मार्क में ये आया हमारा। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? उसके बाद 7वें का प्रश्न भी देखना आप, ये भी हमने बता रखा है। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें तो प्रश्न क्रमांक भी नहीं बदला है, आप देखिएगा, मिला लीजिएगा आप वीडियो में, मॉडल पेपर में एक एक चीज वहीं से आई है, एक एक प्रश्न आया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा हालांकि मैंने मॉडल पेपर वाले में शायद नहीं डाली थी, पर पहले जो 2 मार्क्स के IMP बनाए थे उसमें जरूर थी। हाँ, ये एक प्रश्न अपन कह सकते हैं। मालूस का नियम, ठीक, ये अपन ने बिल्कुल बता दिया था आपको। मेलस का नियम आपको 100% था क्या आएगा। मैंने कहा था ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, तो ट्रांसफार्मर से 2 अंक में ये आया। बवर धाराओं को कम करने के लिए मुझे लगता है सभी ने लिख दिया होगा ये तो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम आ गया, ऐसा कैसा? मैंने ये कहा था कि भाई 2 प्रश्न है, अब 2 में से आपको मैंने 5-5 प्रश्न तो बनाए थे एक एक प्रश्न पर।
तो उनमें से एक आ गया, मतलब आपका तो काम हो गया ना, आपको तो सब करना था। अब न्यूमेरिकल ले लो भैया, न्यूमेरिकल भी आया है हमारा जैसा का जैसा बताया हुआ। ये 2 ही न्यूमेरिकल लगभग मैंने आपको बताए थे, और इसमें और एक चैप्टर में हालांकि मैंने सारे न्यूमेरिकल प्रिडिक्ट करे थे, वो उससे सारे न्यूमेरिकल उसने नहीं पूछे, पर चैप्टर 3 जो था वहां से भी न्यूमेरिकल मैंने 2 प्रिडिक्ट करे थे, 2 के 2 आ गए। बोर मॉडल का उपयोग किसी हाइड्रोजन परमाणु की n स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल पूछी थी, और ये बंधन ऊर्जा पूछी थी। ये जरूर हमारे आईएमपी प्रश्नों में नहीं था, बहुत ज्यादा सटीक आईएमपी वालों। हाँ, जो ज्यादा वाले आईएमपी थे उसमें तो ये ऊर्जा वाला भी, चाल वाला भी प्रश्न था, जो मैंने बस ये कर लो मेरिट में आने के लिए, उसमें ये था। उसमें तो सब है, मैं तो आखिरी की बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो ये अक्षीय स्थिति 4 में नहीं आया पर 3 में तो आया, ऐसा कैसा बता रखा है, ठीक। उसके बाद बल आघूर्ण का व्यंजक बताया था मैंने, ये भी आया, ठीक। उसके बाद अब सघन माध्यम में आभासी गहराई वास्तविक गहराई के मध्य अपवर्तनांक का संबंध, और इसके और में लेंस निर्माता सूत्र मैंने बिल्कुल सटीक आईएमपी में रख रखा था इसको। लेंस निर्माता सूत्र मैंने लिखा भी था साइड में, 1/f(n2)(1 - 1), 1/r1 - 1/r2, ये वाला करा होगा आप लोगों ने, बहुत सटीक एक एक चीज बैठी है हमारे इसमें से, हमने जो जो आपको बताई। अब 4 नंबर में तो पूरे ही आ गया। देखो अब ये जो और वाला सवाल देखो आप, ये प्रश्न मैंने बताया था 14.1, देख लीजिएगा, ऐसा कैसा पूछा है 2 नंबर में प्रश्न एनसीईआरटी से। ये मैंने 2 नंबर में प्रिडिक्ट किया था, इन्होंने 4 में दे दिया, जबकि आना 2 में ही था वो। अब बड़ा प्रश्न है पर ठीक है, इन्होंने 4 में दिया तो अच्छी बात है, हमारे बच्चों के 4 आएंगे। पीएन संधि डायोड और पूर्ण तरंग निष्क्रिय का भी अपन ने बात कर ली थी, और प्रश्न क्रमांक 18 समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी तो मैं कह ही रहा था। व्हीट स्टोन ब्रिज भी मैंने 4 नंबर में प्रिडिक्ट किया था, आप लोगों के पास है वीडियो, देख लीजिएगा, बिल्कुल आया। हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष वाला लिया था, और मैंने तो जनरेटर में कह ही रहा था कि भाई ट्रांसफार्मर और जनरेटर कर लो भैया, ये जनरेटर आ गया, ठीक है। अब आप देखो प्रश्न तो सारे ही वही आ गए। अब व्यतिकरण और विवर्तन ये भी हमने प्रिडिक्शन कर रखा है, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं 2 में दे रहा हूं तो आप इसके पॉइंट 4 याद कर लेना, 4 में आए तो 4 में लिख लेना। और ये वाला प्रश्न भी हमने बस ये कर लो वाले में प्रिडिक्ट किया हुआ है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आईएमपी प्रश्नों के जितने वीडियो बनाए, अगर उनमें से वो सब आपने देखे होंगे तो 100% पेपर बैठा है, 100% ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि हमने तो ये कहा कि कुछ नहीं पढ़ा हो तो ये करके चल जाओ, उसमें भी आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपने जूनियर को बता के जाइएगा हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।